हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता के करंट ट्रैक में जहां अभिमन्यु ने कायरव को यहां पर देख लिया है, लेकिन अक्षरा से बातें करते हुए नहीं बल्कि भागते हुए देख लिया है। दरअसल अक्षरा को यहां कायरव का कॉल आता है और ये बात अभिमन्यु ने सुन ली थी। ऐसे में वो अक्षरा का पीछा करके उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे कायरव ने अक्षरा को बुलाया था, लेकिन यहाँ पे कायरव अभिमन्यु और अक्षरा को साथ देखकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अभिमन्यु ने अक्षरा को वादा किया है कि अगर उनके भाई उनसे मिलेंगे और अगर उसने यानी कायरव ने उसे कन्विंस कर लिया कि वो सही हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो उनकी साइड से हो लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कायरव उन्हें नहीं मना पाए तो वो यहाँ पर बहुत ही बड़े फैसले लेने वाले। लेकिन कायरव तो दर बदर भटक रहे हैं और अब कायरव के साथ क्या होगा, चले चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ड फैन तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल आप सभी शो के आने वाले एपिसोड के देखेंगे जहां अभिमन्यु की सर्जरी में आया चौंकाने वाला मोड़, क्योंकि डॉक्टर कुणाल ने अक्षरा से उसकी आवाज़ ही अपनी बहन के लिए मांग ली है। तो वहीं आज के एपिसोड में कायरव अक्षरा से आखिरी बार मिलने के लिए कहता है, वो उसे लोकेशन बताता है। अक्षरा कायरव से मिलने के लिए राजी हो जाती है। कायरव अक्षरा को अकेले आने के लिए कहता है। अभिमन्यु अक्षरा और कायरव की बातचीत सुन लेता है। वो महिमा की बात को याद करता है और सोचता है कि अक्षरा उसे कायरव के लिए छोड़ सकती है। अभिमन्यु वहां से चला जाता है। अक्षरा बिना किसी को बताए चुपचाप कायरव से मिलने का फैसला करती है। कुणाल की सर्जरी करने से पहले हर्ष और आनंद अभिमन्यु का यहाँ पर जो है चेक करते हैं कि उनका फैसला करते हैं। अक्षरा बाहर चली गई। अक्षरा कायरव के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो उसे ढूंढती है। अभिमन्यु अक्षरा का पीछा करता है। वो अक्षरा को याद करता है कि उसने कायरव के बारे में कुछ भी जानने पर उसे बताने का वादा किया था। अभिमन्यु सोचता है कि अक्षरा उससे झूठ बोलती है। अक्षरा कायरव को पुकारती है। कायरव अक्षरा से मिलने वाला होता है, लेकिन अभिमन्यु को देख लेता है। वो सोचता है कि अक्षरा ने उसे झूठ बोला है और अभिमन्यु को साथ ले आई है। वो वहां से भाग जाता है। अक्षरा भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे कायरव को यहाँ पर जो है आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की शक्ति दे। अभिमन्यु अक्षरा से झूठ बोलने के लिए उसका सामना करता है। वो उससे पूछता है कि उसने कायरव के बारे में क्यों छुपाया। अक्षरा अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करती है। कायरव जो है निर्दोष है। वो उस पर विश्वास करने के लिए कहती है, क्योंकि वो कायरव को आत्मसमर्पण करने के लिए यानी सरेंडर करने के लिए मनाने के लिए यहाँ आई थी। अक्षरा अभिमन्यु से उस पर भरोसा करने को कहती है। वो अभिमन्यु को यहाँ पर जो है जाने के लिए कहती है, क्योंकि कायरव उसे देखकर उसके सामने नहीं आएगा। अक्षरा अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करती है कि वो कायरव को निर्दोष समझे। अभिमन्यु कायरव से मिलने का फैसला करता है और चाहता है कि वो उसे समझाए कि वो निर्दोष है। अक्षरा कायरव को ढूंढती है। कायरव लापता हो जाता है। तो वही आप सभी को बता दें कि कायरव मिसिंग नहीं बल्कि अब उसे लग रहा है कि उसकी बहन यानी कि आप सभी की अक्षरा ने उसे धोखा दिया है और उसे यहाँ पर अकेले बुलाया था उसने, लेकिन वो उसके बावजूद भी वहाँ पर अभिमन्यु को लेकर आई। जिस तरीके से अभी फिलहाल आप सभी के कायरव के मन में अक्षरा को लेकर डाउट आ चुका है, जिस तरीके से उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बहन ने उसे यहाँ पर सही कहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक तरफ अभिमन्यु है जो कि आके अक्षरा की यहाँ पर लॉयल्टी पर विश्वास नहीं कर रहे, तो वहीं अब कायरव भी वही कर रहे हैं। इसलिए तो वो अक्षरा के सामने आने की बजाय वहां से भाग गए हैं और जिस बात का अक्षरा को डर था वही होने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि आप सभी के जो कायरव हैं उन्हें भी अक्षरा की तरह पैनिक अटैक आने वाला है। उन्हें यहाँ पर विश्वास नहीं होगा कि अक्षरा उनके साथ ये ऐसा कर सकती है। अब उन्हें यहाँ पर ये यकीन नहीं आ रहा कि वो खुद को कैसे पुलिस वालों से बचाएंगे, क्योंकि उनका साथ देने वाला उनके घर में तो कोई नहीं, क्योंकि सब तो कानून का ही साथ देंगे और ऐसे में कानून का साथ दिया
तो पुलिस तो उन्हें अपने साथ लेकर ही जाएगी और पुलिस उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही है, उनके साथ मारपीट करके उन्हें उगलने के लिए कह रही है कि उसने ही अनीशा को उकसाया है जान लेने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कमज़ोर दिल के यहाँ कायरव घबरा चुके हैं बुरी तरीके से और अब अपनी जान लेने का वो फैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गोइंका हाउस जाएंगे तो घर के बाकी लोग उन्हें सरेंडर करने को बोलेंगे और जेल में उनकी सच्चाई कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा और बिरला परिवार वाले लोग तो उन्हें ऑलरेडी दोषी मान ही चुके हैं। तो ऐसे में अब वो यहाँ पे सुसाइड अटैम्प्ट करते हुए शो में आगे आने वाले एपिसोड में नजर आएंगे। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कायरव की ही मौत अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में एक बड़ी खाई खींच देने वाली है, जहाँ पर अभिमन्यु ऑपरेशन के बाद कायरव से नहीं बल्कि अक्षरा से मिलने आएगा, ये जानने के लिए कायरव द्वारा तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। ऐसे में अक्षरा बताएगी कि अभिमन्यु तुम्हारे आने की वजह से भाई वहाँ से चले गए, जहाँ पे अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में यहाँ पर कायरव को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ने वाली है। और इसी बीच आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से शो में एक नया तूफान उठने वाला है और इस नए तूफान में आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से अक्षरा जो है वो अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब वो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने यहाँ पे चित पड़ा हुआ देखेंगे तब वो और ज़्यादा यहाँ पर गुस्से से लाल पीली हो जाने वाली हैं और वो कहेंगे कि तुम्हारी बहन की वजह से मेरा भाई जेल गया, जो काम उसने किया ही नहीं उसकी सज़ा उसे मिली और तुमने यहाँ पर मेरे भाई को इतना डरा दिया कि उन्होंने अपनी जान ही ले ली। सच बिना जाने ही उनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। आप सब अच्छे से जानते हैं कि कायरव कैसे हैं, यानी कि यहाँ पर जो लड़ाई अभिमन्यु अक्षरा के बीच में हो रही है कायरव से मिलने से पहले ही वो कायरव के मरने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। जी हाँ, अनीशा के बाद कायरव की अब होने वाली है मौत और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये तो फानी ट्विस्ट आप सभी को कौन से नए मोड़ पर ले जाएगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अब अनीशा के जाने के बाद कायरव के साथ होने वाला है बड़ा हादसा और इस हादसे की वजह से ही पूरी कहानी पलटती हुई शो में नजर आने वाली है। एक तरफ जहां पे कायरव का हाथ ठीक होगा और इस हाथ ठीक होने की कीमत आप सभी की अक्षरा को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसे अब यहाँ डॉक्टर कुणाल की बहन माया की आवाज़ जो बननी है और इसीलिए वो यहाँ पर अभिमन्यु का साथ छोड़कर चली जाने वाली है। दूसरी तरफ कायरव के साथ ये हादसा शो की पूरी कहानी को बदलता नजर आएगा। कायरव और अक्षरा के ये पूरी कहानी जो है एक बार फिर से बिरलास और गोइंकास के बीच में लंबी दीवार खींच देने वाली है, लेकिन क्या लीप के बाद सारी गलतफहमियां दूर हो पाएंगी वो सब देखना शो में आप लोग मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।